हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है दाक्षिता टीचिंग अकेडमी में। तो आज मैंने सीटीईटी 2022 को मद्देनजर रखते हुए मैंने टॉपिक लिया है मैथमेटिक्स का डाटा हैंडलिंग, जो पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। तो काफी हद तक इसमें काफी चीजें, काफी टर्म्स कॉमन होती है। तो आप पेपर 1 के लिए तैयारी करें तो आप वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डाटा हैंडलिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो डाटा हैंडलिंग का क्या मतलब होता है? डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी डाटा को हैंडल करना, हैंडलिंग। ठीक है, इसमें होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। किसी भी काम को करने के लिए हम डेटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। डेटा वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं और पिक्चर्स के फॉर्म में भी होते हैं। डेटा इकट्ठा करके हम इसे अलग अलग फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि बॉलीवुड मूवीज़ जब आती हैं तो उनका कुछ बजट होता है कि इस बजट में वो मूवी बनी हुई है, और फिर हम लोग मूवी देखने जाते हैं। वो पैसा इकट्ठा हर जगह से, हर एक स्टेट से, कंट्री या अब्रॉड से वो इकट्ठा करके पता चलता है कि वो मूवी हिट हुई है, फ्लॉप हुई है। वो जो हम मूवी देखते हैं, वो जो पैसा इकट्ठा होता है, वो हर एक स्टेट में अलग अलग अमाउंट होता है। तो वो भी एक डाटा है जो कलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में उसको एक जगह असेंबल करके देखा जाता है कि टोटल कितना हुआ, जितने में मूवी बनी उससे ज़्यादा कलेक्ट हुआ या उससे कम कलेक्ट हुआ। तभी हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है। किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए उसका डाटा होना बहुत ज़रूरी है। डाटा नंबर, वर्ड्स या पिक्चर्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। डाटा को ना अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, किस तरह से डाटा को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। सबसे पहले आता है आपका बार ग्राफ। ठीक है, डाटा को एक बार ग्राफ के फॉर्म में, डाटा को बार ग्राफ के फॉर्म में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है काफी जगह। अब जैसे हमें कंप्यूटर्स में अगर आप देखोगे तो हमें अटेंडेंस, स्कूल में अटेंडेंस ली जाती है हर एक क्लास की। तो वो जो डाटा होता है वो हम बार ग्राफ के फॉर्म में भी कर सकते हैं कि 6th के कितने बच्चे आए हैं। पिक्चर्स में अगर आप देख सकते हैं कि 6th स्टैंडर्ड के कितने बच्चे आए हैं, 7th के कितने बच्चे आए हैं, 8th के कितने बच्चे आए हैं। तो डेली का ये अटेंडेंस बन सकता है कि आज 6th में कितने बच्चे आए, आज 7th में कितने बच्चे आए, आज 8th में कितने बच्चे आए और कितने एब्सेंटीज हैं। तो इस फॉर्म डाटा से एक प्रिंसिपल को बहुत आराम से पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा है, आज 7th में काफी बच्चे एब्सेंटीज ज्यादा थे, आज 9th में काफी बच्चे एब्सेंट थे। तो इस तरह से डाटा को स्टोर किया जाता है बार ग्राफ के फॉर्म में। पिक्टोग्राम एंड पाई चार्ट क्या होता है? अब अगर सपोज एक क्लास में बच्चों, मैम को देखना है कि कितने बच्चों में हिडन टैलेंट है, तो मैम ने 3 ही ऑप्शन दिए हैं, एक्टिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। तो मैम एक्टिंग के लिए किसी एक्टर का फोटो लगा देंगी कि इतने बच्चे एक्टिंग करना चाहते हैं। डांसिंग के लिए मैम डांस, किसी भी डांसर का, किसी कोरियोग्राफर का पिक्चर लगा देंगे, या सिंगिंग में टीचर्स पिक्चर लगा सकते हैं किसी भी सिंगर का। तो उससे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे कितने इसमें, और फिर मैम रिप्रेजेंट कर देंगे कि एक जो एक्टर है वो 10 स्टूडेंट है, मतलब 10, 20, 30, 40 ऐसे पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे 3 बने हैं और एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 10, 20, 30 यानी 30 बच्चे एक्टिंग में इंटरेस्ट हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, मैंने 4 बनाए हैं, ठीक है, और एक कोरियोग्राफर 10 के इक्वल है, तो यानी 40 स्टूडेंट्स डांस में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे मैंने सिंगिंग में सिर्फ 2 ही बनाए हैं और एक सिंगर 10 के बराबर, यानी सिर्फ 20 बच्चे सिंगिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ के फॉर्म में भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे डाटा को। फिर आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि 10th के रिजल्ट के बाद टीचर को देखना है कि कितने बच्चे मैथ्स में कितने बच्चे पास हो गए, साइंस में कितने बच्चे पास हो गए, एसएस में कितने। तो मैम ने क्या नोटिस किया कि इंग्लिश और हिंदी में तो 100% बच्चे पास हुए हैं, इंग्लिश हिंदी में, बट मैथ्स में बहुत कम बच्चे पास हुए हैं। तो मतलब मैथ्स में एग्रीगेट बहुत कम आया है टीचर का, साइंस में भी काफी अच्छा आया है, एसएस में भी आया है। तो ये मैथ्स का सबसे ज्यादा कम है। तो टीचर क्या देखेगी कि अच्छा ठीक है, मैथ्स में काफी कम है, तो हमें नेक्स्ट टर्म में यानी नेक्स्ट एग्जाम में बच्चों का मैथ्स में ज्यादा ध्यान देना है, मैथ्स सब्जेक्ट में ज्यादा रेमेडी क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो मैथ्स का परसेंटेज है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
पाई चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में समझाने वाली हूं कि पाई चार्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, और भी बहुत सारे फॉर्म है। लाइन ग्राफ के फॉर्म में हम कर सकते हैं, ठीक है। लाइन ग्राफ होता है, या फिर हम बोल सकते हैं डबल बार ग्राफ। जब स्पेशली हम जब कंपेयर करते हैं दो क्लास को, 7th ए और 7th बी को हमें कंपेयर करना है कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है एक्टिविटीज में, यानी स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो हम डबल बार ग्राफ यूज कर सकते हैं, हम लाइन बार ग्राफ भी यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी जो डाटा है ना, उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, उनको बहुत अलग अलग तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऑफिसेस में, स्कूल्स में, ठीक है, बैंक में अलग अलग तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो अब जो डाटा हैंडलिंग में आगे टॉपिक कराने वाली हूं वो स्पेशली एग्जाम में बहुत आता है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो मैं डिस्कस करूंगी अपने वीडियोस में। आप प्लीज मेरे वीडियोस देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इनको जो मैंने अभी समझाया है आपको, इनको कैसे सॉल्यूशन इनका निकालना है, यानी कैसे सॉल्व करना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेंज, मीडियन, मीड एंड मोड। तो इस वीडियो में ये 4 बहुत डिटेल्स में डिस्कस करने वाली हूं, जिसके साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से निकाले हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, हम डिस्कस करेंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है और रेंज क्या होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है। इजी डाटा दे देंगे आपको और इजी वे में पूछ सकते हैं, और जो पेपर 2 में है उसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देंगे, बट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो हम डिटेल्स में इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मीन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं कि मीन और एवरेज दोनों सेम होते हैं, तो अगर क्वेश्चन में पूछा है एवरेज क्या होता है तो आपको मीन ही बताना है, ठीक है। तो मीन और एवरेज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं मैथ्स में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम एवरेज का फॉर्मूला होता है। यानी मीन और एवरेज बिल्कुल सेम। अगर आपसे एग्जाम में पूछे एवरेज तो आपको मीन ही निकालना है, ठीक है। तो मीन का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल नंबर कैसे निकालना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाने वाली हूं। तो ये हमारा फॉर्मूला है मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अगर हमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, हमारे पास ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब ये 5 ऑब्जर्वेशन में हमें मीन निकालना है, तो हमें सिंपल फॉर्मूला डालना है मीन का, यानी मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी इन सब ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, यानी ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, यानी डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15/5, यानी 3 इसका मीन है, ठीक है। इस पूरी डाटा का मीन क्या है हमारा, 3 है, और 3 ही हमारा एवरेज है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मोड, मीडियन और रेंज क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं, ठीक है। हम उसी को ले लेते हैं, उसी डाटा को हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब अगर आप इनका देखोगे, इनका जो डिफरेंस है कितना है, 1। इनका जो कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। इनके बीच में भी 1 और इनके बीच में 1 है, यानी सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। जब आपका ऐसा डाटा मिले जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, उस टाइम पे आपका जो मीन है वो किसके इक्वल होगा, मीडियन के इक्वल होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपका कोई भी डाटा हो, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा,
उस टाइम पे आपका जो मीन होगा वही आपका मीडियन होगा। अभी जैसे हमने क्वेश्चन में निकाला था कि इसका मीन क्या था, 3 था। इसका मीन क्या था, 3 था। और मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन का मतलब होता है मिड नंबर या मिडिल नंबर, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रूल क्या है मीडियन के, मैं आपको समझा देती हूं। सबसे पहला रूल है कि नंबर को, कोई भी जो डाटा है उसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। क्या करना है? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उस डाटा को अरेंज करना है। सेकंड क्या पॉइंट है उसका? फिर उसमें से आपको क्या करना है? मिड नंबर, ठीक है। हाँ, मिडिल नंबर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? मिडिल नंबर। अब मिडिल नंबर जब निकालोगे तो आपके दो चीजें हो जाएंगी। ऑड नंबर होंगे तो आपको एक ही मिलेगा, मिड पॉइंट एक ही मिलेगा ना। बट अगर इवन नंबर हुए, अगर आपके इवन नंबर हुए तो आपको उस टाइम पे 2 नंबर मिलेंगे। सेंटर में यानी मिडिल में 2 नंबर मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहती हूं कि ये ऑड नंबर में 1 क्या है और ये इवन नंबर में 2 क्या है। मैं आपको अभी समझा देती हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अभी ये देखिए, मैं पहली सीरीज ले लेती हूँ 1 2 3 4 5। इसमें कितने नंबर है? 5 नंबर है। और 5 हमारा क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर में हमें क्या मीडियन निकालना है, यानी सेंटर नंबर या मिडिल नंबर निकालना है। तो मैं यहां से 2 नंबर हटा देती हूं, 1 2 और 1 2। तो बीच का नंबर क्या निकला मेरा? 3। तो जब ऑड नंबर होंगे तो मेरा एक ही मीडियन निकला, वो है 3 निकला ना। बट अगर इवन नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या है? मेरे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? यहां से मैंने 2 ड्रॉप किए, यहां से भी 2 मैंने कैंसिल कर दिए। क्या बचा मेरे पास? 3 और 4 दोनों सेंटर में बचे। और 3 और 4 इवन नंबर में मैंने क्या बोला था? 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल गए। अब इन दोनों का मुझे सेंटर बीच का नंबर निकालना, वो क्या होगा? 3.5। सी द डिफरेंस, आप खुद ही देखिए डिफरेंस कितना है कि ऑड नंबर होगा तो हमारा मीडियन क्या है? 3। बट अगर इवन नंबर होगा तो हमारा मीडियन क्या है? 3.5। आपको समझ में आया ना अच्छे से कि मिडिल पॉइंट यानी मीडियन कैसे निकालेंगे और मीन कैसे निकालेंगे। ये 2 चीज तो आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं मोड और रेंज क्या होते हैं। आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अभी हमारा मीन हो गया और मीडियन हो गया। अभी हम देखते हैं मोड क्या होता है। अगर आप देखोगे तो मोड का मतलब होता है कोई एक सीरीज में एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो काफी बार रिपीट होता है, उसे हम बोलते हैं मोड, यानी ज्यादा बार आने वाला नंबर, आने वाला नंबर। तो मोड का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा बार रिपीट होता है कोई नंबर, उसको हम मोड बोलते हैं, ठीक है। और रेंज का क्या फॉर्मूला है? रेंज का है, देखो पूरी सीरीज में एक बड़ा नंबर होता है और एक छोटा नंबर होता है। तो हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी कि हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर क्या होता है और कैसे हम रेंज निकालेंगे और कैसे हम मोड निकालेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं ये चारों कि कैसे हमें क्वेश्चंस में निकालना है। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मोड, मीडियन, रेंज और मीन के बारे में वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम सम देखते हैं कि कैसे हम मीन निकालेंगे, कैसे मोड निकालेंगे, कैसे रेंज निकालेंगे और कैसे मीडियन निकालेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मैंने एक सीरीज ली है, इसमें हमें मीन, मीडियन, मोड सभी निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है? मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है
और इसमें हमें रेंज भी निकालना है। तो हम वन बाय वन चारों चीजें सॉल्व करके मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम मीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो मीन के लिए बहुत सारे नंबर्स है, तो टोटल नंबर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यानी मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, अब 15 है मैंने आपको बोला था, और कॉमन डिफरेंस सेम होता, अगर सबका सेम डिफरेंस होता, यहाँ पे 1 का है, ये भी 1 का है, बट यहाँ 6 आ गया, मतलब नंबर शफल किए हुए हैं, उल्टे पुल्टे नंबर लगाए हुए हैं। तो जब भी कभी उल्टे पुल्टे नंबर हो यानी शफल्ड नंबर हो, उस टाइम पे आपको फॉर्मूला यूज करना ही है मीन निकालने के लिए। बट अगर नंबर बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5 या फिर 2 4 6 8 10, ऐसा सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, तो अभी देखो अगर ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिए हुए हैं, जब सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो उस टाइम पे हमें पता है हमारा मीन और मीडियन दोनों सेम होते हैं, यानी मीन और मीडियन दोनों हमारे ऐसे केस में सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मीडियन यानी मिडिल नंबर 3 है, तो यही मीन होगा, और यहाँ पे हमारा मिडिल नंबर 6 है, तो यही हमारा मीन होगा। यानी कितनी इजीली हमें कितनी जल्दी मिल गया मीन और मीडियन। बट कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा हमारा बहुत शफल उल्टे पुल्टे नंबर होते हैं, उस टाइम पे हमें फॉर्मूला ही यूज करना है और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं मीन का, तो मीन का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल, यानी हम सबको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 6 2 8 7 5 3 4 2 4 1 4 एंड 5, यानी मैंने सबको ऐड कर दिया और 15 से मुझे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमारा है मीन का फॉर्मूला। अभी हम मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आया 57/15। अब 57/15 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 3 = 45 डॉट एग्जाम, यानी हमारा मीन क्या आया 3.8। 3.8 हमारा इस क्वेश्चन का मीन है। कितना इजी है ना, जब सब में कॉमन डिफरेंस सेम हो तब आपको मीन मीडियन दोनों सेम हो जाएंगे, बट अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारा मीन हमारा क्या निकल गया 3.8। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे आपको रूल्स, कि सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा 1 कितनी बार है, ये 1 कैंसिल कर दिया, ये 1 2 बार 1 है, 1 2 3 बार 2 है 1, ये भी कैंसिल कर देती हूँ तो मुझे अच्छे समझ में आ जाएगा, 1 2 यानी 2 ही बार हमारा 3 है, ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, 4 4 बार 4 है हमारा, ठीक है, तो मैंने 4 भी कैंसिल कर दिया। 5 2 टाइम्स है, 5 और क्या है 5 भी मैंने कैंसिल कर देती हूँ। अब क्या बचा 6 7 8 एक बार है, 6 7 और 8। तो ये सारे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबसे बीच का नंबर निकालना है, क्योंकि ये ऑड नंबर है 15। तो आपका पता है ऑड नंबर होता है तो एक ही नंबर हमें मीडियन मिलेगा। अब तो 7 14, यहां से 7 नंबर और वहां से 7 नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 नंबर एक साइड और 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर एक साइड। तो क्या बचा हमारा 4। तो 4 हमारा क्या है मीडियन है, ठीक है। तो 4 मीडियन क्यों आया, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है। और जब क्योंकि मैंने बोला 15 है तो 15 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड में तो हमें सिर्फ एक ही मीडियन मिलेगा, वो है 4। बट अगर इवन होता 16 होता, इवन होता तो हमें 2 मिलते और 2 में से हमें उसका हाफ करना होता। आर यू क्लियर। अभी हमें मीन मिल गया और मीडियन भी मिल गया। अभी हमें मोड निकालना है, तो यहीं से हम मोड निकाल सकते हैं। मोड क्या होता है, जो नंबर बार बार और सबसे ज्यादा बार आता है उस डेटा में। तो सबसे एक नंबर से 2 ही बार है, ये 2 बार आया हुआ है, ये भी 2 बार आया हुआ है, ये 3 बार है, ठीक है। 3 भी 2 बार है, 4 1 2 3 बार है, 5 2 बार है और ये सारे एक बार है। यानी सबसे मैक्सिमम क्या है, ये दोनों नंबर है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 2 और 4 हमारा मोड है, ठीक है। अब हमें रेंज देखना है। रेंज का क्या फॉर्मूला है, हाईएस्ट माइनस
लोवेस्ट। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट। तो इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 8। 8 हमारा सबसे हाईएस्ट है, माइनस सबसे लोवेस्ट क्या है? 1। तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7। तो 7 हमारा क्या है? रेंज है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट 7 है और लोवेस्ट 1 है, तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7। तो ये 7 हो गया। और मोड हमारे, मोड के लिए एक और ऑप्शन, अगर मैं 2 एक और ऐड कर दूं तो 2 4 बार हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमारा सिर्फ 2 ही मोड होगा। बट अगर 2 है तो आप 2 भी लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर एक ही पूछा है तो आप देख लेना, जनरली आपको एक ही नंबर मिलेगा। अगर दोनों पूछे हैं तो दोनों। कई बार ऐसा होता है A2, B4, C बोथ, या D दोनों में से एक भी नहीं है, तो आप बोथ टिक कीजिए उस टाइम पे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग और काफी बार सीटीईटी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज क्या है? x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 11. Okay, find the mean of first 3 observation। इस टाइप के क्वेश्चन सीटीईटी में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन इनको देख के घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, हमें फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है x plus 2, x plus 4, x plus 6 एंड x plus 8, जिसका मीन हमें क्या दिया है? 11 मीन दिया हुआ है। अब मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आपका मीन और मीडियन दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 2 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है। देखो इन दोनों के बीच में 2 का कैसे है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक बड़ा नंबर माइनस करते हैं ना छोटे नंबर से, तो ये बड़ा नंबर है, यानी x plus 2, जिसको हम छोटे नंबर ये है माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2, यानी इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 कैसे हम देख लेते हैं? बड़ा नंबर क्या है? x plus 4 है, माइनस छोटा नंबर यानी x, और ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो ये x फिर से कैंसिल हो गया, और 4 minus 2 is 2, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर आप इन दोनों को करेंगे तो भी आपको 2 मिलेगा, इन दोनों को करोगे तो भी 2 मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या है? सबका कॉमन डिफरेंस सेम है 2। आपको बताया कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या करेंगे? उसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो आपका मीन और मीडियन दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब अगर कॉमन डिफरेंस आपका 2 है तो मीन और मीडियन कैसे निकालेंगे हमारा? तो हमारा जो मीन होगा वही मीडियन होगा, तो हम पहले मीडियन निकाल लेते हैं, यानी यहां से 2 छोड़ा और यहां से 2 छोड़ा, तो ये हमारा क्या है? मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो यही हमारा मीन होगा, दोनों सेम होंगे ना जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो x plus 4 is equal to 11, ये हमारा मीन है, तो x क्या हो जाएगा? 11 minus 4 यानी 7। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई? 7। ठीक है, x हमारा 7 निकल गया। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। अगर x 7 है तो ये क्या हो गया? 7, ये क्या हो गया? 7 plus 2 9, 13 और 15। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है? मीन इन तीनों का। तो इन तीनों के मीन में क्या होगा? 9 होगा इसका मीन। समझ में आया? हाँ, मैंने बोला था मीन मीडियन दोनों सेम होंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 7 मिलने की वजह से मैंने ये क्या बना दिया? सीरीज बना दी। 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये हमारी एक्चुअल सीरीज है। अब इसमें से क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3, यानी हमें इन तीनों में से हमें मीन निकालना है। और मीन और मीडियन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर ये मीडियन होगा तो यही हमारा क्या होगा? मीन होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूं। ठीक है, हम इसी को ले लेते हैं और इसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? ये ऑड नंबर का तो हम इसको इवन कर देते हैं, यानी 4 ऑब्जर्वेशन, यानी मैंने ये लास्ट वाली कैंसिल कर दी। ठीक है,
लास्ट वाली कैंसिल कर देते हैं और फिर हम निकालते हैं मीन ऑफ फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, मैंने क्या किया, चेंजेस कर दिए थोड़े बहुत। आपको ऑड था वो मैंने इवन बना दिया। ठीक है, और उस टाइम पे हमें ऑड का निकालना था यानी 3 टर्म का, अभी मैंने इसको 2 टर्म बना दिया। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है, x प्लस 2, x प्लस 4 एंड x प्लस 6। ये हमारी क्या है, 4 ऑब्जर्वेशन है। इसका मीन क्या है, 8। ठीक है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में चेक किया कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब मैंने कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो मीन और मीडियन दोनों सेम होगा, तो इसका मीन और मीडियन क्या होगा, मीडियन देख लेते हैं। ये यहां से छूट गया, एक यहां से छूट गया, तो ये दोनों मेरे क्या होंगे, मीडियन, और यही हमारे मीन होंगे। ठीक है, तो इनके बीच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये दोनों के बीच की वैल्यू हमें निकालनी है, जो हमारा क्या बताएगा, मीन और मीडियन। ठीक है, तो अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था x क्या था, 7, तो ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है और ये 13 है। तो 9 और 11 के बीच का नंबर क्या होगा, 10। तो 10 ही इसका मीडियन है और 10 ही इसका मीन है। ये तो हमें निकल गया। अब हमें फर्स्ट 2 टर्म्स का निकालना है। ये तो पूरे का निकल गया 10, तो हमारा मीन और मीडियन 10 आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस निकालनी है, यानी इन दोनों का मीन निकालना है। तो 7 और 8 के बीच का नंबर क्या होगा, 8। तो 8 हमारा क्या है, मीन है फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस का। आर यू क्लियर, समझ में आया आपको? तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये 4 मुझे ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं जिनका मीन बोला है 10 है। हमें फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है। ये 4 मैंने वैल्यू लिखे क्योंकि हमने x की वैल्यू पिछले में निकाला हुआ था, तो x 7 है, ये 9, 11 और 13 से हमें ये वैल्यूज मिल गई। अब बोला है कि मीन 7 है, 10 है, तो इन दोनों से हमें मीन और मीडियन निकलेगा। तो ये दोनों वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है, और 10 मेरा वैल्यू निकल गया, ये राइट है। अब मुझे फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस का निकालना है, यानी ये दोनों फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस है, ये 7 और ये 9 है, तो इन दोनों के बीच के नंबर का हमारा क्या होगा, मीडियन क्या है हमारा, 8। अगर मीडियन 8 है तो ऑब्वियसली बात है मीन भी 8 ही होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 देखते हैं, इफ द मीडियन ऑफ x upon 5, x upon 2, x upon 4 and x upon 3, ठीक है, is 8, ठीक है, find the value of x, find the value of x, ठीक है। हमें ये सीरीज दी हुई है और बोला है इसका मीडियन 8 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सीरीज क्या है, x upon 5, x upon 2, x upon 4। यस मिश्री, ठीक है, ये हमारी सीरीज है। अब मीडियन में मैंने रूल्स बताए थे कि मीडियन को कैसे करना है। सबसे पहले हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये किसमें शफल्ड है। शफल मतलब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग में अरेंज किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x upon 2, x upon 3, x upon 4, x upon 5, ठीक है, ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और अगर मैं असेंडिंग में करती हूं तो ये ऐसे होगा, x upon 4, x upon 3, x upon 2 और x, ठीक है। हमें मीडियन निकालना है, वो 8 है। अब ये तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, ऑड नंबर में हमेशा एक ही होता है। मीडियन हमारा सेंटर नंबर यानी मिडिल नंबर 3 होगा। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो भी आपको ये वैल्यू मिलेगी। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यानी मीडियन क्या बोला है, x upon 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है ना। तो अब इसको बस सॉल्व करना है। x क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3, यहां x डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 3 जा 24, तो हमारी x की वैल्यू क्या है, 24। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमारी मिल गई 24। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, हमें अगर मीडियन, मोड, रेंज और मीन की जानकारी है तो हम बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊंगी मीडियन और मीन की, जो अक्सर एग्जाम में उस पर बेस्ड, और मोड, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। आपको वैल्यूज दी होगी, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद मैं वो आपसे डिस्कस करने वाली हूं। तो 3 देखते हैं, द मीन ऑफ 30 गिवन number when it is given that of 10 number is 12 and mean of remaining 20 number is 9. ऑप्शंस है 11, 10, 9 एंड 5। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 नंबर्स हैं, ठीक है, क्या बोला है, 30 नंबर्स हैं, जिसमें से पहले 10 नंबर है ना, पहले 10 नंबर उनका मीन क्या है 12, और जो बाकी जो 20 नंबर है उनका मीन क्या है 9। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, यानी पहले जो 10 नंबर है उनका मीन 12 दिया हुआ है, और जो बाकी जो 20 नंबर है टोटल 30 में से उनका मीन है 6। अब अगर हम मीन का फॉर्मूला देखें तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, ठीक है। अब मीन दिया हुआ है, ठीक है, नंबर दिया हुआ है, हाँ, तो हम सम निकाल सकते हैं ना, तो मीन और नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें सम मिल जाएगा, यानी 12 10 120, तो इसका सम क्या है, फर्स्ट वन का 120, और 9 2 18 यानी 180, इसका सम क्या है 180, यानी पहले 10 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो 120 है, और जो बाकी का 20 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना है 180 है, ठीक है। हमें दोनों का सम मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन कैसे निकालेंगे, दोनों को, क्योंकि टोटल सम हो जाएगा ना, यानी 120 प्लस 180 टोटल सम हो जाएगा, यानी 120 प्लस 180 डिवाइड बाई 30 है ना टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे 300 अपॉन 30 10, तो 10 इसका मीन है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ था, बाकी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा समझने की बात थी। 30 ऑब्जर्वेशन थी, पहले 10 का मीन 12 था और बाकी 20 का मीन 9 था, ठीक है। सम टोटल निकाला था, तो इसके टोटल कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले से, तो हमें मिल जाएगा टोटल सम। यहाँ पे भी टोटल सम 180 है, दोनों को ऐड करके 30 से डिवाइड कर दिया, तो हमें टोटल मीन मिल गया। देखो हाफ ऑफ करके तो दिया हुआ था, हमें टोटल इस पूरे 30 ऑब्जर्वेशन का टोटल मीन निकालना था, वो मिल गया हमें 10, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नेबर्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।